और SIR वो एक जरिया है ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, जो है NRC और CAA से नहीं कर पाए, वो ये SIR के थ्रू कर रहे हैं, है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर ये आप लोगों के नाम काट रहे हैं, वोट्स काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये कल को आने वाले टाइम में ये सारी चीजें और प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे लोग कम, पोजीशंस कम, तो ये 3% लोगों के हाथ में सब कुछ देना चाहता है, और ये उसी चीज का मुहिम है। अनिश कुमार जी चुप नहीं रहते ना इन सब चीजों में। ये अनिश कुमार जी सास बहू के सीरियल की तरह बोल तो देते हैं कि हम महिलाओं के CCTV फुटेज नहीं निकाल सकते, पर आप कोई तथ्य दे रहे हो किसी चीज का? SIR के थ्रू इतने वोट कटे, क्यों कटे भाई? इतनी वोट चोरी हो रही है, हरियाणा में ब्राजीलियन वुमेन तक आ गई है जो इंडिया की नहीं है, वो क्यों है? यानी ये चीज होती है तो सबको सामने आ जाएगा, ये चीज होती है तो हमारे SIR का भी पर्दाफाश हो जाएगा, वोट चोरी का भी पर्दाफाश हो जाएगा, EMM का भी पर्दाफाश हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की तरफ से भी आया कि ममता बनर्जी ने ये चीज कही कि हम कुछ भी हो जाए, SIR लागू नहीं होने देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो बिहार में देख चुकी है कि SIR लागू होके एक तरफा जीत हुई है NDA सरकार की। SIR के चलते क्या आपको लगता है 27 में ये सारी चीजें होंगी? 101% होंगी, क्योंकि अब बिहार में भी जीत चुके हैं। ठीक है, ये अपने मेजर जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे अपना पत्ता जमा रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा ऑपोजिशन। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि SIR के नाम पर होने वाले 27 के चुनाव में, यानी कि उत्तर प्रदेश में 50-50 हजार वोट काटे जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी SIR चल रहा है और वहां पर ममता बनर्जी बकायदा चुनाव आयोग पर FIR भी दर्ज करवाने की मांग कर चुके हैं, और तमाम जो जनता है वो FIR दर्ज करवा रही है। ज्ञानेश कुमार जहां एक तरफ चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर जनता ने मोर्चा खोल दिया। इस पूरे विषय को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा मौजूद है। कैसे देख रहे हैं चुनाव आयोग पर जो सवाल लगाए जा रहे हैं, और अखिलेश यादव, राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष तमाम लोग लगा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए ज्योति जी, सबसे बड़ी बात, अगर लोकतंत्र में ये बातें करी जा रही हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो ये तो खुद में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक वोट की एक वैल्यू है ना। तो और हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि एक एक वोट से सत्ता पलटती है, और बिहार के चुनाव में आपने देख लिया कि कैसे 3 लाख का जो मार्जिन था, तो मोटा मोटी अंदर तो बहुत कुछ हुआ है। मोटा मोटी इलेक्शन कमीशन ने जब ये चीज़ बोली थी कि 7.42 मिलियन वोट्स डलने वाले हैं, और अदर देन 7.42 7.45 हो गए वो वोटर्स, तो 3 लाख का मार्जिन तो ये ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि अखिलेश यादव जी ने क्लेम किया है कि 50,000 वोट कटेंगे आने वाले टाइम में, तो ये भी बिना एविडेंस के तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि SIR के थ्रू यही चीज हो रही है ना ज्योति जी। SIR के थ्रू ये हो रहा है कि SIR के थ्रू जो जिंदा है उसको मार दिया जाता है, जो मरे हुए हैं उनको जिंदा कर दिया जाता है, ऐसे वोट्स बट रहे हैं वहाँ पे, है ना। और आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी कि जो जिनको मरा घोषित किया गया है वो जिंदा है लोग, है ना, उनको तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में लाके दिखाया, ये इन लोगों का वोट कटा हुआ है, ये जिंदा है, इनको मार दिया गया है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और बात ये भी उठती है कि हमारे लोगों में समझ ये चीज होनी चाहिए कि अगर इतनी ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं कि लार्ज लेवल पे वोट चोरी हो रही है, 27 के टाइम में, आने वाले टाइम में ये 50,000 वोट काट देंगे, है ना, उसके बाद पंचायती राज वगैरह में भी ये सारी चीजें इम्प्लीफाई होंगी, तो आप सोचिए कि आप इस चीज के लिए अवेयर है कि नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ऊपर गद्दी में बैठे लोग हैं उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, फर्क तो हमको ही पड़ने वाला है, क्योंकि आपके वोट की वैल्यू नहीं, मतलब आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आपके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होंगी। ठीक है, जो बजट हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं कि इतने % पॉपुलेशन है, इतनी % पॉपुलेशन के लिए हमको कोई चीज करनी है, इतना बजट है, वो बजट में कटौती होगी, क्योंकि लोगों को अगर कम कर दिया जाएगा इस मतलब आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, जैसा हो रहा है अभी। तो ये सवाल आपसे है, क्योंकि आप देखो अभी भी जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर ये आप लोगों के नाम काट रहे हैं, वोट्स काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये कल को आने वाले टाइम में ये सारी चीजें और प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे लोग कम, पोजीशंस कम, तो ये 3% लोगों के हाथ में सब कुछ देना चाहता है, और ये उसी चीज का मुहिम है। और SIR वो एक जरिया है ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, जो है NRC और CAA से नहीं कर पाए, वो ये SIR के थ्रू कर रहे हैं, है ना। अच्छा, मुझे ये भी जानना है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, और मुख्य तौर पे हमारे तमाम दर्शकों ने भी वो खबर देखी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुलायम सिंह यादव और पूरे यादव समाज को टारगेट करते हुए, आपने भी देखा होगा कि टारगेट किया गया एक तबके विशेष को पौराणिक कथाओं से जोड़कर कि यादव है, इनकी बुद्धि कम है, और तमाम चीजें ऐसी कही गई। उस पर क्या प्रतिक्रिया है? सबसे बड़ी बात तो आज भी ये जो जाति, जो धर्म का भेदभाव आप लोग पाल के रखते हैं, ये लोग जो आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं अब तो सब ठीक हो गया है, नहीं अब कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये टिप्पणी करने वाले लोग कौन है?
पूरे समुदाय को इस चीज से तोल देना कि तुम्हारा समुदाय ही पढ़ने लिखने वाला नहीं है ना, इनकी बुद्धि ही नहीं होती है, तो इसका मतलब आप लोगों के मन मस्तिष्क में है, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कि ये इस धर्म के लोग पढ़ते नहीं है, इस जाति के लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, तभी तो आज तक आपने अखिलेश यादव को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी ना, क्योंकि आप समझते हैं कि वो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके साथ में जो चीजें हो रही है, उनका घर भी धुलवा दो, वो मंदिर जाए मंदिर भी धुलवा दो, ठीक है, ये सारी चीजें होती जाएं। और वो भी छोड़िए, यादव समुदाय के ललय सिंह यादव को आज तक उन्होंने कंसिडर नहीं किया हुआ है। क्यों? वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्यों? वो भी छोड़िए, ओबीसी कम्युनिटी के जितने भी महापुरुष रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पेरियार पढ़े लिखे नहीं थे? क्या ज्योतिबा राव पढ़े लिखे नहीं थे? हाँ, आप बताइए ना। तो ये बुद्धिहीन लोग हैं, ये इनको नहीं समझ में आता। अगर हम बात करने में आएंगे कि फिर आप किस आधार पर ये चीज बोल रहे हैं, तो फिर आप अपनी मेरिट दिखाइए, फिर क्यों नहीं आते आप मेरिट पे? हाँ, क्यों आप लोगों को रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ती है? क्यों आपको फादर फिगर की जरूरत पड़ती है ऊपर अपने लोगों को ऊपर बुलवाने के लिए? ये फालतू की बातें हैं, ये लॉजिक से नहीं लड़ पाते तो ये सारे तथ्य देते हैं, क्योंकि अगर लॉजिक से लड़ते तो बताते हैं ना कि इतने SIR के थ्रू इतने वोट कटे, क्यों कटे भाई? इतनी वोट चोरी हो रही है हरियाणा में, ब्राजीलियन वुमेन तक आ गई है जो इंडिया की नहीं है, वो क्यों है? ज्ञानेश कुमार जी चुप नहीं रहते ना इन सब चीजों में। ज्ञानेश कुमार जी सास बहू के सीरियल की तरह बोल तो देते हैं कि हम महिलाओं की CCTV फुटेज नहीं निकाल सकते, पर आप कोई तथ्य दे रहे हो किसी चीज का? मैंने तो सब पहले भी आपके थ्रू सवाल किया था ना कि आप ज्यूरिसडिक्शन बांट रहे हो, जिसका हाउस नंबर 0 है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन बांट कैसे रहे हो? कि ये किस जगह रहता है जब वो उसका घर ही नहीं है? तो वो कहीं भी फिरता रहता होगा, तो आपने ज्यूरिसडिक्शन कैसे बांट दी कि इसी ज्यूरिसडिक्शन में डालेगा वो वोट? भाई कोई तो आधार होगा ना। और आपसे जब मांगा जा रहा है प्रूफ, तो आपको प्रूफ भी नहीं देना है, तो आप इंस्टीट्यूशन बॉडी किस काम की है? और हमने जो भी प्रूफ मांगे, अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, सबने प्रूफ किससे मांगे? ECI से मांगे ना। उन्होंने बीजेपी तो मांगे नहीं, तो बीजेपी बार बार कूद के क्यों आ जाती है इन सब खेलों में? आज गृह मंत्री अमित शाह भी सफाई देने लगे हैं चुनाव आयोग पर। आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि गृह मंत्री को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी अगर चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है? वही तो मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों बीजेपी की पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको इतने पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है और किस बात की हो रही है? सवाल आपसे थोड़ी पूछे गए हैं। मतलब आपको पता है कि आप लोग आप मिले जुले हो, ठीक है, ये चीज होती है तो सबको सामने आ जाएगा, ये चीज होती है तो हमारे SIR का भी पर्दाफाश हो जाएगा, वोट चोरी का भी पर्दाफाश हो जाएगा, EMM का भी पर्दाफाश हो जाएगा। और फिर आप और गलती इसमें मैं भी बता रही हूँ ज्योति जी, गलती इसमें ओपोजिशन पार्टीज की भी है। जब बिहार में लगातार इलेक्शन चल रहे थे तो राहुल गांधी को बाहर जाने की तो जरूरत थी नहीं, मुझे लगता है ना। जब इतना पीक टाइम चल रहा है तो राहुल गांधी, क्योंकि आप भाई आप नॉर्मल MP नहीं हो ना कि मन किया तो हम चले गए विदेश में। लीडर ऑफ ओपोजिशन हो, 60% लोगों का आप जो चाहते हैं कि आप ओपोजिशन में रहो, उन्होंने आपको वोट दिया, आप उनकी वॉइस हो। तो ऐसे पीक टाइम में बिहार का इलेक्शन छोड़ के आप बाहर चले जाते हो। और तेजस्वी यादव को भी मैंने देखा कि एक थोड़े इस बार के इलेक्शन में थोड़ा बहुत ज्यादा उनके अंदर घमंड था कि नहीं वोट तो आ ही जाएंगे। हालांकि हमने भी ये चीज सोची थी कि प्रशांत किशोर भी वोट काटेंगे, तेजस्वी भी वोट काटेंगे, चिराग पासवान भी थोड़ा बहुत वोट काटेंगे, है ना, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत वोट काटेगी। पर कमाल की बात यह है कि एक तरफा जीत हो जाती है NDA की, है ना, एक तरफा फिर नीतीश कुमार जी वापस बन जाते हैं। तो सोचने वाली बात है। पर हर बार ये चीज बोलना कि वोट चोरी ही सब कुछ है, तो ये भी तो आप फिर आपको क्या लगता है 27 के चुनाव पे, जैसे पंचायती चुनाव पर भी कहा जा रहा है, 27 के चुनाव पर भी कहा जा रहा है, क्या सच में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी SIR के नाम पर वोट काटे जाएंगे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिहार में हुआ ना, हमने देखा इलेक्शन के पहले। आधार पे आप लोग ये कह रहे हैं कि चोरी हो रही है वोट? मैं बता रही हूँ ना, बिहार में भी इलेक्शन के पहले हुआ, SIR के थ्रू कितने वोट्स काटे गए आपने देखे, ठीक है। और वोट चोरी हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले कर्नाटका के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का दिखाया गया था, ठीक है, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उसके बाद हरियाणा का आया जहाँ पे ब्राजीलियन वुमेन निकाल गए, वो भी 20 साल पुरानी, ठीक है। और फिर बिहार के इतने सारे जो वोट चोरी हुई है उसका निकाला। और वो भी छोड़िए, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, ये सारे जो डेटा हैं ये पर्टिकुलर कोई पार्टी नहीं दे रही है,
ये अखिलेश यादव की सपा पार्टी दे रही हो या कांग्रेस दे रही हो, है ना, ये जो एविडेंस है ये ईसीआई के डेटा में ही दिया हुए हैं सारे एविडेंस। इट्स जस्ट कि हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं कि उनको फैक्ट चेक करना आता नहीं है, तो वो ये सारे मुद्दे लगाते रहते हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना कि एसआईआर के चलते कि आपको लगता है 27 में ये सारी चीजें होंगी, 101% होंगी, क्योंकि अब बिहार में भी जीत चुके हैं। ठीक है, ये अपने मेजर जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे अपना पत्ता जमा रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल की तरफ से भी आया कि ममता बनर्जी ने ये चीज कही कि हम कुछ भी हो जाए हम एसआईआर लागू नहीं होने देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो बिहार में देख चुकी है कि एसआईआर लागू होके एक तरफा जीत हुई है एनडीए सरकार की। तो यहाँ पे जाति विशेष को भी, अच्छा, इसमें मेन स्ट्रीम चैनल जिन्हें गोदी मीडिया जनता कह रही है वो भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद ये नैरेटिव सेट कर दिया कि यादव मतलब दंगाई होता है, वो भी आपने देखा होगा। तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ही सब हम लोगों को सब कुछ बता देते हैं जो इतने नीचे चली जा चुकी है ना। और रही बात मीडिया का नैरेटिव्स की, तो ये ऊपर से चल रहा है सारा नैरेटिव, है ना। इनके अब वो भी छोड़िए, अब वो न्यूज़ देख लीजिए ना, जिंदा इंसान को मार देते हैं इतने बड़े हस्ती को, मीडिया के पास में इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वो आज ही उनका देहांत, आज कल उनका देहांत हुआ है धर्मेंद्र जी का, तो जब वो जिंदा थे तो उनको मार देते हैं। तो आप समझिए कि ये मीडिया कैसी है कि जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं आप खुद उसमें सही नहीं है कि हम जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों तक जो बातें जा रही हैं वो सही है या नहीं है। और जाति विशेष की बात करके आप किसी एक जाति विशेष को पूरे ऑल ओवर नेशन में ये चीज बोल देते हैं कि उनके पास में दिमाग नहीं है, तो आप बताइए ना कि जो आपने न्यूज़ का जो क्राइटेरिया आप उसको कितने नीचे लेवल तक लेके आ चुके हैं। आप मीडिया में ये बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाल क्यों नहीं उगते, हाँ, योगी आदित्यनाथ का एआई कैसे काम करता है, आप ये सारी फालतू की बातें कर रहे हैं मीडिया में बैठ के, जब आपको वहाँ पे ये एनालिसिस करना चाहिए। अरे छोड़िए ईसीआई, मैं तो ईसीआई को भी बोल रही हूँ, मीडिया को बोला जाता है फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की, तो मीडिया अपने तरफ से सारी जांच पड़ताल कर सकती है ना, अपने रिपोर्टर्स को भेज सकती है ना ग्राउंड लेवल पे जाके कि क्या क्या हो रहा है। हमने तो ग्राउंड लेवल की, आपने रिपोर्टिंग की है बिहार की, हम लोग ने देखा है ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग में, जब जहाँ पे बोल रहे थे लोग कि महासंघ को हमारा वोट जा रहा है, और भाजपा के जो लोग आ रहे थे, विधायक वगैरह आ रहे थे, जो कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे थे, तो उनके मुंह पे बोला जा रहा था कि आप लोग वोट चोर हैं, ये चोर है, और इतने बड़े मार्जिन से बिहार की जनता उनको जिता देगी। आप खुद सोच के देखिए ना। और मीडिया क्या कर रही है कि पूरी आंधी तूफान ने सब कुछ उड़ा दिया, नीतीश और मोदी के आंधी तूफान ने सारा गेम पलट दिया। तो अब आप समझिए कि किस तरफ जा रही है मीडिया, ये तो आप अच्छे से जानते हैं और हमारे लोग जानते हैं। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं अपेक्षा, जो कह रही हैं कि 27 के चुनाव में भी बड़े स्तर की गड़बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि अब तो बकायदा तथ्यों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि किस विधानसभा से कितनी सीटें उड़ाई जा सकती हैं। आप सोचिए जरा, ना ईसीआई जवाब देने के लिए तैयार है और ना ही ज्ञानेश कुमार अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर सटीक और सीधे जवाब दिए जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।